नमस्कार दोस्तों, एसपीडी वार्षिक अंक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के 10वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह इसका 10वां पार्ट है और इससे पहले कि हमने 9 पार्ट्स को कंप्लीट किया है और सबका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस श्रृंखला के जो भी प्रश्न होंगे ये आगामी परीक्षा के लिए, वो चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, उन सारे परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अनामिका बी राजीव। अगला प्रश्न है, क्लाउडिया शेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 या 17वां यूरो कप, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है 17वां यूरो कप, कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह जर्मनी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी है। विकल्प बी, भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पे यूएसए है और चौथे स्थान पे देखा जाए तो ब्राज़ील और 5वें स्थान पे रशिया है। अगर सिर्फ 5 देशों को देखें तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे तो भारत हो गया, तीसरे स्थान पे यूएसए है, चौथे स्थान पे ब्राज़ील है और 5वें स्थान पे रशिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है, इसे वर्ष 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, संदीप लामिछाने बने हैं। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन डालने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कीर्तिमान है कि अगर T20 में अगर 4 ओवर कोई बॉलर मेडन डाल दे तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करने वाले कौन बने? तो लाकी फर्ग्यूसन बने। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत की रैंक जो है इसमें 176 है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये दो सूचकांक है या ये रिपोर्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसे जारी कौन करता है? तो यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी, हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, येल यूनिवर्सिटी, ये इस रिपोर्ट को जारी करती है। और इसमें पहला स्थान जो है एस्टोनिया का पहला स्थान है, एस्टोनिया इसमें पहले स्थान पे है। वहीं भारत को 176वां स्थान मिला है, जबकि इसमें कुल 180 देश थे, यानी 180 देश में भारत को 176वां स्थान मिला है, एस्टोनिया को पहला स्थान मिला है। यह रिपोर्ट जो है येल यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। पूछा गया यह किस नदी पे है और चिनाब ब्रिज है, तो ये चिनाब नदी पे ही ये ब्रिज बना है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह जम्मू कश्मीर में ब्रिज बना है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज बना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे देखिएगा तो जीमैक्स जो है जे से जापान होता है और आई से यहाँ पे इंडिया है। तो जीमैक्स इंडिया और जापान के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, जिसका अभी 8वां संस्करण हुआ है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8वां संस्करण आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो जापान के योकोसुका में यह आयोजित हुआ था।
तो विकल्प सी इसका सही आंसर है और यह एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है। अगर बात करें जापान और भारत के बीच में तो एक और सैन्य अभ्यास है, हालांकि इंडिविजुअली जापान सिर्फ जापान के साथ तो नहीं है। मालाबार एक्सरसाइज एक है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये चारों देश मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। नाम है मालाबार। इसका जो आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में हुआ था और यह नौसेना का सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 8वां संस्करण हुआ है जिमेक्स का भारत और जापान के बीच में। इसका आयोजन जापान के योकोसुका में हुआ था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश को स्टेट ऑफ टाइगर कहा जाता है। मध्य प्रदेश को स्टेट ऑफ टाइगर कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, इसलिए इसे स्टेट ऑफ टाइगर कहा जाता है। और वर्ष 2022 की गणना के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे बाघों की संख्या जो है 785 है, 785। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा यहाँ पे कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, हाल ही फिलहाल में रातापानी टाइगर रिजर्व को रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो 9 टाइगर रिजर्व है उसके हम नाम देख सकते हैं। एक है पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल टाइगर रिजर्व और अंतिम में रातापानी टाइगर रिजर्व। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वायु या भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना ने माफ कीजिएगा, विकल्प बी नहीं बल्कि विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने यह हेलीकॉप्टर तैनात किया था जिसका नाम है M17 हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे तैनात किया गया था। अगला प्रश्न है कि 12 जून 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती होगी। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1 मिलियन की मानवीय सहायता, 1 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता भेजी गई है। अगर बात करें पापुआ न्यू गिनी की राजधानी की तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। और यह कहाँ किस कंटिनेंट में पड़ता है? तो ये ओशिनिया कंटिनेंट में पड़ता है। तो विकल्प जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था या कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मोदी कैबिनेट 3.0 नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये 18वीं लोकसभा के चुनाव का टैगलाइन था, चुनाव का पर्व देश का पर्व। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इसका आयोजन जो है इटली में किया गया। और इटली के पीएम की बात करें तो इटली के पीएम का नाम है जियोर्जिया मेलोनी। ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी और इटली की राजधानी है रोम। तो और यहाँ की करेंसी जो है यूरो है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सुहेलवा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया गया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का टाइटल जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह संस्था है, इसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया? एक बार फिर से प्रश्न को अच्छे से सुन लीजिए। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह आर्मेनिया है। आर्मेनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में इस तिथि की घोषणा की है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह इजराइल को जोड़ा गया है यहाँ पे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इस बार कुल 7 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इस बार इसमें कुल 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इसका संबंध रविचंद्र अश्विन जी से है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये आत्मकथा है, एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये रविचंद्र अश्विन जी की आत्मकथा है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बिहार के नाकी और नकटी 2 रामसर साइट है जिसको जोड़ा गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, और ये दोनों जो है जमुई जिला में पड़ते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कमल किशोर सेन को दिया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1992 में 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर हिंदी मतलब देखें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है, जिसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है कि किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने यह मान्यता दी है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किसके द्वारा यह घोषित किया गया है? तो विकल्प सी इसका प्रश्न सी सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो विकल्प सी सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह सेवा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? किस सीट पे? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आई थिंक सबको पता होगा, रोहित शर्मा बने हैं। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा को उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन
10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ये, मलावी के रहने वाले थे। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये क्वेश्चन जो है शायद रिपीट हो गया, पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था, ये 641 का क्वेश्चन था सेम, तो ये रिपीट हो गया है कि क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये तो थोड़ा सा पुराना डेटा है, बट आसान भाषा में समझिए कि 2 जून को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना 2 जून को अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मालदीव ने आधिकारिक तौर पे इजरायली लोगों को अपने देश में आने से मना कर दिया है, या उनके पासपोर्ट में एक तरह से वही हुआ, पासपोर्ट पे जब आप प्रतिबंध लगा देंगे तो वहाँ के नागरिक आप किसी भी देश में नहीं जाएंगे, मतलब मालदीव में नहीं जाएंगे। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसकी स्थापना देखें तो स्थापना नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम देखें तो इस वर्ष का जो थीम था वो हमारी भूमि हमारा भविष्य इसका थीम रहा है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रुचिरा कंबोज जो हैं ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मतलब संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधित्व किया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। फिलहाल ये रिटायर हो चुकी हैं, रुचिरा कंबोज इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये जो है डेटा जो है 2024 का है, ये पुराना डेटा हो चुका है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जो उस समय अनुमान था कितना बताया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह 4.9 बताया गया था। ठीक है, अब नया डेटा जो होगा 2025 में आएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चांगई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया था? तो यह चीन के द्वारा भेजा गया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा से सतह पर मार करने वाली। सेकंड ऑप्शन जो है बी, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, USA में इसका जो है आयोजन किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गोवा ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह प्रोग्राम जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो इसका नामकरण जो है ओमान के द्वारा किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? यह कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गोपी थोटाकुरा बने हैं, गोपी थोटाकुरा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? माफ कीजिएगा, पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, जिनका नाम है इदासीसा नोगरांग। तो ये किस राज्य की बनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है
इडासीसा नोगरांग, विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड को हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, रस्किन बॉन्ड, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा इनको मानद उपाधि दी गई है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी स्थापना देखें तो इसका स्थापना या गठन जो है वो 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 7 मई 1960 को हुआ था। इसके महानिदेशक वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास हैं, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो यह पायल कपाड़िया बनी है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, भारत को 59वां स्थान मिला है। बात करें इस रिपोर्ट के जारीकर्ता की, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो कि यह रिपोर्ट जारी करती है और पहला स्थान इसमें नॉर्वे को मिला है। वहीं पे वर्ष 2023 में भारत को इसमें 161वां स्थान मिला था, लेकिन वर्ष 2024 में भारत को इसमें 159वां स्थान मिला है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका 2 राज्यों का स्थापना दिवस एक ही साथ मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं, बाकी के कुछ प्रश्नों के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।